अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हम्द व सना, तमाम इबादत उस ज़ात के नाम जो इस कायनात के ज़र्रे से लेके अर्श की बुलंदियों तक हर शय का खालिक व मालिक है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। दरूद व सलाम बेहद लामहदूद उस ज़ात के नाम जो वजह तख्लीक कायनात है, जो वजह पासबान आदमियत है, जो आवाज़ रहमानियत है, जो नूर इलाहियत है। और मैं अपने ज़ौक़ से कहता हूँ, जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो ज़ाहिर भी है, जो बातिन भी है, जो अदा भी है, जो वफा भी है, जो नूर भी है, जो ज़हूर भी है, जो शरीयत भी है, जो तरीक़त भी है, जो वलायत भी है, जो हकीकत भी है, जो रहूफ भी है, जो रहीम भी है। जमाले हुस्न नबी दिल पे एक वार करता है, जमाले हुस्न नबी दिल पे एक वार करता है, जिक्र मुस्तफ़ा हर सांस को पाक करता है। अयाज भी सर को झुका के ये दुआ करता है, मांग जो कुछ मांगना है मेरा रसूल अता करता है। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक उर्स पाक की ख्वाजगान मौला शरीफ की महफिल दस्तार फजीलत के हवाले से ये खूबसूरत महफिल पाक, और जिसमें मुझसे ज़्यादा ज़ोद व तकवा वाले, इल्म वाले, ये मैं कोई खुशामद की बात नहीं करता हूँ, हकीकत की बात करता हूँ। मुझे पता है मैं कितना हूँ, तो मुझे तो पता है मैं कितना हूँ, लेकिन इनका नहीं पता ये कितने हैं। ये सारे इल्म वाले हैं, ये सारे वफा वाले बैठे हैं, तो इनके जुर्मट में बैठकर हजूर की बारगाह में सल्यूट करना, हजूर का जिक्र का अपने दिल की था गहराइयों से करना, यही तो बख्शिश का सामा होगा। ये इतना कामिल जिक्र पाक है और इतनी बाबरकत और इतनी फीज़ो बरक़ात से लदी हुई ये महफिल पाक है, इसलिए इसे इतना इनाम और एजाज़ है, इतना रिवॉर्ड है कि जिसका जिक्र हो रहा है वह कायनात का खालिक व मालिक है। और उसकी निस्बत से, उसकी मोहब्बत से फिर जिसका ये जिक्र हम मुख्तलिफ वक्तों में करते रहे, मदा सराई करते रहे, खूबसूरत आवाज़ों के साथ हज़रत अल्लामा साहब ने बड़े जज्बों के साथ खिताब फरमाया, तो उस आका मदनी ताजदार का है जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है। ये तुम्हारे और मेरे वजूद में बहार है, बोलने के जज्बे हैं, ये हुस्न व जमाल है, ये कायनात की बहारें हैं, ये बदलते मौसमों की लज़्ज़तें हैं, ये सारा करम है तो मेरे नबी रहमत की आमद के करम के सदके से। The greatest benefactor of the mankind, मेरे मुंह अंग्रेजी चढ़ जानी, तकलीफ माफ करना, एंड ए रेफरेंस है एक नॉन बिलीवर, लेकिन जब वो हजूर की सीरत पाक को पढ़ता है, नबी रहमत के वो नूर वाली तजल्लियात को पढ़ता है, वो उसका कलम लिखने पे मजबूर हो जाता है और वो कहता है, द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ द मैनकाइंड, he had not accomplished the savage and warring Arab type, but also gave birth to society which created the greatest revolution in the annals. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. And that were the golden words given by the non-Muslim. And he paid salute to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो हजूर को सलाम करता हुआ लिखता है, उसकी कलम यही तो हकीकत है। जब गैर भी लिखने में मजबूर हो जाते हैं, उस नबी की अजमत और शान का क्या मकाम है। इश्क वाले तो उठते बैठते जिक्र करते हैं, भूख रख कर, प्यास रख कर सैयद अबू बकर सिद्दीक दरे रसूल पे जाता है,
इस ईमान के साथ जाता है कि जब चेहरे रसूल को देखूंगा भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी। ये तकाजा है ईमान वालों का। लेकिन जो जिसने ईमान नहीं लाया लेकिन जब सीरत को पढ़ता है तो वो भी ये लिखने पे मजबूर होता है, ये वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं आया, ये कायनात के बसने वालों को अमन का पैगाम देने के लिए आया। आज हमें फैनेटिक कहते हो, एक्सट्रीमिस्ट कहते हो। खुदा की कसम अगर हमने दाढ़ी और अमामा पहना है, इसे अगर तुम इंतहा पसंद कहते हो तो 1000 बार कहो, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारी आईडी है। मैंने पूरी दुनिया में इस लिबास पर सफर किया है, हर जगह गया हूं, इसलिए कि हमारी पहचान दरे रसूल की गुलामी है, हजूर की वफादारी है, अजमत मुस्तफा के हम आलमबरदार हैं, खत्म नबूवत के आलमबरदार हैं। ये आज का नारा नहीं, ये तो सदियों पहले भी नारा लगाया है। मेरे अबू बकर ने यह नारा लगाया है, या मोहम्मदा के नारे लगे हैं, नबी रहमत की वफा के नारे लगे हैं। और हर दौर में दीवाना कोई ना कोई आता है, फिर हमारे मुर्दा दिलों में जिंदगी बख्श देता है, और फिर हम नबी के रहमत के की वफादारियों के लिए बना रहे। ये हजूर की अनायत है। आज भी वो नजरे करम कर रहे हैं। किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए और बड़े बड़े हमारा अकीदा ही है, जहां बैठकर ये कोई वीडियो बनाई है, कार्रवाई रिकॉर्ड नहीं हो रही, इधर इधर भी रिकॉर्ड हो रही है। और मेरा तो ईमान है कि हुकूमत खजरा का मकीन भी देख रहा, यही तो हमारा ईमान है। अगर इंसान के बनाए हुआ एक सैटेलाइट पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस अमेरिका वो रिकॉर्ड करके देख सकता है हर दुनिया की एक्टिविटीज को, तो जिसकी खातिर कायनात को बनाया गया है वो अर्श से लेकर फर्श की खबरें भी सुनता है और देखता भी, और आज भी करम हमारा। जब ये ईमान होगा ना ईमान वालों, फिर तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा का फैजान आबाद होगा। और ये निस्बतों से हासिल होता है, ये निस्बतों के बगैर हासिल नहीं है। जिसने निस्बत कर ली, मौलाना रूम कितना बड़ा आलिम दीन था, जब निस्बत हजूर के गुलाम से होती है फिर जाहिर का इल्म तो है था, बातिन का इल्म भी रोशन हो जाता। और यही वो फ्यूज़ो बरक़ात के मराकिज़। नबूवत का दरवाजा बंद। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। जो सोचता है वो भी ईमान से खारिज है, जो किसी के साथ बैठता है वो भी ईमान के खारिज है, और जो हजूर की वफादारी करता है वो वक्त के औलिया बन जाते हैं। बाबा जी कासम मौलवी को देख लें, जिनके उर्स में आए और इन बच्चों ने कुरान अपने सीने में बसाया है। दीन का वो अजीम मैसेज जो कुरान जो है ना, द लास्ट टेस्टिमन, वो अंग्रेज भी कहते हैं तोरा द ओल्ड टेस्टिमन, मैंने कहा द लास्ट टेस्टिमन, बेटरमेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। ये इंसानों की बका के लिए जो कुरान आया है, इसकी कमाल यही है। आज सेंचुरीज अगो जब सीने रसूल में आता है, वही कुरान आज भी इनके सीनों में आबाद है। मेरी कल नहीं है, ये बड़ा एक मौजज़ा जो कुरान का, बाकी सारी किताब आसमानी डिवाइन बुक्स उसमें तब्दीलियां आ गई, लेकिन जिस तरह मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है, उसके सीने में जो कुरान आया है वो भी बेमिसलो बेमिसाल, और इसकी हिफाजत मेरा रब कर रहा है। इसलिए ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते हो, ईमान को ताजा करते हो। और ये खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नई लहर पैदा की। लेकिन ये भी देखो ना, पीछे चले जाओ तो उस बरे सगीर पाको हिंद में अकबर ने हुकूमत जब कायम कर ली थी, और वो बड़ा दुनिया का रिचेस्ट एम्पायर किंग था वो। उस वक्त इंग्लैंड और इंग्लैंड जितने भी है ना, अमेरिका, वो डार्कनेस में थे, गुर्बत में थे। ये मुगल एम्पायर रिचेस्ट एम्पायर थी जो तारीख में मैंने पढ़ा है। और वो जो अकबर था ना, वो बड़ा ताकतवर बादशाह था, सब कॉन्टिनेंट पूरे का। आज कितने मुल्क बन गए उसमें, बांग्लादेश है, इंडिया है, भूटान है, पाकिस्तान है, और कितने हैं। वो एक था। तो जब उसके करीब बैठने वाले अपॉर्चुनिस्ट, उसमें मुसलमान भी थे ना, कलमा को, वो भी बैठे हुए थे, उसको गुमराह कर गए। हालांकि वो अकीदे का बड़ा अच्छा था,
सलीम चिश्ती के मज़ार पे नंगे पाँव जाया करता था अपनी औलाद के लिए, और उसे औलाद दी। लेकिन गुमराह जब हो जाए बंदा, वो करने वाले अपने ही थे, उन्होंने कहा उसका बादशाह का वो कुर्ब चाहते थे कि ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी, और वो दीन अकबरी चला, फिर वो मिट गया, ये किताबों की नज़र हो गया, उसमें पूरी खराफात पैदा कर दी, राम रहमान को एक कर दिया, गाय की पाबंदी कर दी गई, ये सारी हिंदुइज्म का असर था। लेकिन उसे क्या पता था कि जो दीन आखिरी आया है, जो मुस्तफ़ा के सीने में आया है, जो फारां की चोटियों से मेरे आका के सीने में उतरा है, वो अकमल है, आला है, मेरे रब ने इसे पसंद किया है। उसकी बख्शिश और उसकी बका और उसकी अजमत और शान को बढ़ाने के लिए हर दौर में मेरे रब ने ऐसे ऐसी शख्सियात को पैदा कर दिया। और वहीं पे ये नक्शबंदियों का फिक्री सूफी सैयद अमजद अल-अफसानी और सरहंदी फारूकी ने ऐलान कर दिया, नारा हक को बुलंद कर दिया, तेरा दीन जो है वो बातल वाला है, तेरी सोचें अंधेरों की तरफ लेके जाती हैं, और जो मेरे आका का नूर मेरे सीने में आया है वो अबदी और अजली और रोशनियों वाला है, वो उजालों की तरफ लेके। तो ये शान आज देख ले, अकबर को कोई जानता होगा या जो पढ़े लिखे उन्हें पता है, लेकिन उसके उस फार्मूले को नहीं पता किसी को। लेकिन कुरान का फैजान आज भी हमारे सीनों में आबाद हो रहा है। शेख सरहंदी का ये बड़ी फिक्र है, इसलिए कि उस दौर में इतनी मजबूत हुकूमत के सामने खड़े हो जाना और फिर जहांगीर उनके कदमों में गिर जाता है, ये हकीकत में था कि ये वो दीन है जो बका की तरफ लेके जाता है, ये मुस्तफा करीम की वफा अल्लाह के कुर्ब के जलवों की तरफ लेके जाती है, उनके साथ वाबस्ता हो गए। आज देखें उसे कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी मसाजिद में नारे तकबीर बुलंद हो रहा है, नारे रिसालत बुलंद हो रहा है, खत्म नबूवत के नारे बुलंद हो रहे हैं, नबी रहमत के साथ वफादारियों के लिए लब्बाइक या रसूलल्लाह के नारे बुलंद होते हैं। ये शाने इसलिए मिली कि ये हम जिस राह पे चल रहे हैं वो राह अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत है, और ये हकीकत में मबनी है। और उस दौर में भी कि फितने आते रहे, हर दौर में आते हैं, हजूर के आखिरी दौर में भी हुए, लेकिन उन फितनों को मिटाने वाला मेरे नबी का गुलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सादी हसनैन भी है, गार में भी साथ रहने वाला, मज़ार में भी साथ चलने वाला, रहने वाला, हिजरत में भी साथ चलने वाला, और फिर उनकी भी हिजरत में अम्र का भी जो हजूर के साथ, ये भी अल्लाह की रज़ा थी। 6 महीने तक इंतजार है कि कौन हजूर के साथ जाएगा। सैयदना अबू बकर ने ऊँटनियां भी पाल के रखी हुई थी कि हजूर के साथ पता नहीं किसका नामा आता है। जब आया पैगाम के बिस्तर पे अली होगा और हिजरत की सफर में अबू बकर सदीक होगा, है ये शान मिली है ना, और ऐसे नहीं मिलती है। ये इश्क की बातें जो है ना, ये इल्म वाले बैठे हैं, ये शान ऐसे नहीं मिलती। अपना फिक्र भी देना पड़ता है, अपना ख्याल भी कुर्बान करना पड़ता है, अपना माल भी कुर्बान करना पड़ता है, और अपनी जान भी पेश करना, फिर जाके कोई सदीक अकबर बनता है, और फिर रिवार्ड भी होता है। जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे कि अबू बकर इस दरवाजे से आ जा। ये मेरे नबी की गुलामी का फैज है और उसकी अजमत और शान का फैज है। और इसी के हवाले से, क्योंकि ये सूफिया नक्शबंद की ये महफिल पाक है तो सारे ही आला, सारी अजमत वाले, चिश्ती है, कादरी है, वैसी है, शादरी, मैं तो सल्यूट करता हूँ सबको, तो ये वही राह दिखाते हैं जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने राह दिखाई है। ये सूफिया की जमात, ये कादरी हो तो फिर भी आला, चिश्ती हो तो फिर भी आला, नक्शबंदी हो तो फिर भी आला, लेकिन जिसका रंग चढ़ जाए उसके साथ वफा भी होनी चाहिए। और जो वफा करता है वो सरकार देख रहे हैं कार्रवाई को कि ख्वाजा कासम मोड़वी के दरबार से किस किस ने फैज़ हासिल किया है और कहां कहां पे बैठा है। इसलिए वो आला हो गए कि गमगोल वाला आया तो खिदमत की, आज गमगोल सी बन गया है। नहरिया वाले आए, 11 साल लंगर पकाया, तो आज दरबार आलिया नहरिया सी बन गया। ये बंगाली पीर इमाम अली शाह साहब, जिन्हें ये एजाज हासिल है कि मेरे परदादा हुजूर का नमाज जनाजा भी पढ़ाया। पीर अब्दुल्ला शाह साहब ने कितने साल मोड़ाची में खिदमत की है। आज देख ले कहां आर्मी से निकले और कहां बैठे, आज लाखों दुनिया सलाम कर रही। ये रियलिटी बेस है। आज यहाँ पे दौलताला के इस करीब डूंगी कला में
जब मैं 30 साल पहले आया था, मैंने मंजर देखा, मैंने साथियों को कहा कि 30 साल पहले भी इसी तरह झंडे लगाए हुए ये दीवाने मस्ताने मेरे आगे आगे चल रहे थे। आज वही दीवाना खलीफा पीर जमीर साहब इतनी बड़ी जमात के साथ आज फिर उस मरकज को कायम करके मोड़ा शिव को वही फैजान तकसीम करते, और यहाँ पे जिक्र भी दिया जाता है। फजर के वक्त पढ़ते हैं ना जिक्र, ये जिक्र भी हो रहा है और फिक्र भी हो रहा है। ये कुरान की तालीम भी हासिल करते हो, हजूर की सीरत पाक भी पढ़ते हो, उस नबी की सीरत पाक, उस नबी की शान की हवाले से अपने दिलों को पाक करके उसमें बसा कर फिर मखलूक खुदा में ये तकसीम करते हो। ये बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे, ये सिर्फ सुखे हाफिज कुरान नहीं हो सन, इन्होंने सीने अल्लाह ना जिक्र भी हसी आए, फिर देखो कितना बड़ा मकाम हासिल होगा। ये कितने बड़े आस्थाने। पीर ईरानी शाह साहब ईरान से आया था, मुड़ाशी में आके बैठा, 14 साल मेरे वालिद साहब ने फारसी का सारा इल्म उनसे हासिल किया, और वो एडीसी था शाह ईरान का। वहां से उसे खबर आई, ये मैखाने मुस्तफाई में 4 जिल्दों में लिखा उन्होंने। और मुड़ाशी में आके जब फैज हासिल किया, बाबा जी ने नलाया रूहानियत से, वो पानी ज़ाहिरी था, अंदर रूहानियत थी। और पीर ईरानी शाह जब जाके सक्कर में बैठता है तो वहां के बड़े बड़े जितने साहब ही कोई नहीं, एक बरोई जतोई और जितने मदारी लदारी पता नहीं कितने आपते हैं मोड़ाशी में, वो सारे के सारे पीर ईरानी शाह के गुलाम बन गए, फैज दिए। और फिर जो उसको याद रखता है ना, वो फिर कमली वाला और गर्म कर देता है कि असन फैज उठू आया था, तो उठू फैज आया तो वो करने सदीक अकबर ने दरबार पे गया, और सदीक अकबर ने दरबार से जरा चला गया, वो हजूर के दरबार ही जा गया। ये ईमान है। इसलिए ये औलिया के साथ वफा करना, मैं उन जुब्बा दस्तारों वालों की बात नहीं करता, फूकिया ने निकाल नहीं करना, असा उन्होंने गल करने जेड़े सीनिया की पाक करने। उन सूफिया से मिलते हो, उनसे मिलो, मुझे फक्र है, मैं खुद सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड हूँ, दीन भी सीखा है, दुनिया भी पढ़ी है, और दुनिया का सफर किया है, फिजी से लेकर अमेरिका और कनाडा तक लाखों के स्टेजों में जाकर यही ऐलान किया है कि हमें जो कुछ मिला है बाबा जी कासिम की निस्बत के सदके से अल्लाह का फैसला मिला है। यह हकीकत है। और ये याद रखना, जिसके साथ लग जाओ उसके साथ कामल रहो। उसका क्या कमाल है, मेरा क्या कमाल है, लेकिन मेरे साथ पीछे जो है ना वो बड़ा आला है, और उनके साथ करते करते कहां तक ये जाता है। मैं फिजी में था, किबला मुफ्ती साहब स्टेट गेस्ट था, और वहां मुझे रोकने की कोशिश की कुछ साथियों ने, तो मेरे पासपोर्ट को देखा ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहता है यू कैन गो एनीवेयर। सारे परेशान के, इतना रोकने बजाय तो इजाजत देने पे। तो प्रिंस चार्ल्स स्टेडियम है कुछ है, फिजी ने लोगों की बैकग्राउंड ये है कि वो अंग्रेज ने उन्होंने गुलाम बना के 200 साल पहले खड़िया था उत्थे गन्ने की काश्त होनी सी बड़ी, मैं वही देखी जाके, क्योंकि राइटर भी हाँ, मैं सारी बैकग्राउंड भी तो करना है। गन्ने की काश्त ने सब तो आला किस्म का गन्ना दुनिया को फिजी च होना सा। उन्हें उस वक्त 200 साल 250 साल पहले गुलाम बैरी जहाज़ें बनाई थे, ले गए, उसी सिख भी से, हिंदू भी से, मुसलमान भी से ले गए, क्योंकि हुकूमत ही थे अंग्रेज ने। जब वो चले गए ना यहाँ से, वो काला आने ना पानी, काला पानी वो है ऑस्ट्रेलिया तो भी गया है, उसे लेके गए उन्हें वहाँ पे उन्हें रखा गुलाम, और ये काश्त करवाते थे गन्ने का। और वहाँ के मकामी लोग जो थे वो कैपीती उन्हें कहते हैं, काले ब्राउन से कलर के, वो नंगे पाँव आज भी फिरते हैं, लेकिन सिविलाइज्ड हो गए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये किया। तो मैं जब गया ना 3 साल पहले फिजी में, तो मैंने उन्हें पूछा, एक बड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि ये सारी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है। तो फिर मैंने कहा कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, तो ये आप मिलाद शरीफ और ये जिक्र कैसे करते हो? कहते मेरा परदादा जब आया था ना बैरी जहाज़ में, तो उसने कुरान और मिलाद की किताब अपने सीने से लगा के लाया, ये मिलाद की किताब। कहते हैं वो पढ़ता था, अब वो चला गया, हमें बता गया यही पढ़ना, यही दीन है, और हजूर का मिलाद करते रहना। जब वो मुल्क आज़ाद हुआ ना अंग्रेज़ों से, इंडिपेंडेंस हुआ, तो वहाँ के ये लोग जो थे ना, ये भी अब वो नेशनल हो गए थे वहाँ के। तो हर जो है मज़हब के लोगों को बुला के ना उन्होंने एक आइन बनाया, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी, हिंदू। उनसे मुसलमानों से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारी हॉलीडे जो है छुट्टी नेशनल हम देंगे, पूरे मुल्क में होगी,
कौन सी छुट्टी तुम्हें चाहिए? अब ईदें भी हैं, शबरातें भी हैं, सारी है ना, लेकिन उन आशिकों ने कहा हमें हजूर की मिलाद की छुट्टी दे। जिस दिन मेरा नबी इस दुनिया में आया है हम मिलाद पढ़ते हैं, हजूर की मिलाद की छुट्टी। वहां पे नेशनल तौर पे मिलाद की छुट्टी है। बस मैं वैसे आदत ही है तुझसे ले गए कि मैं कबूल करके इस मस्जिद में पेश कर, और बस बैठे रहो, सुनो मेरी गल। वो जो है ना, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आइन का हिस्सा है ना, उसमें दाखिल कर दिया कि मुस्लिम्स जो हैं उनके लिए नेशनल हॉलीडे उनके नबी रहमत की पैदाइश वाले दिन, यानी हजूर की मिलाद की नेशनल हॉलीडे। वो सारे सुन्नी थे, लेकिन 70 साल बाद कुछ लोग गए हमारे साथी, अब साथी क्या मजबूर, वो ले गए, उन्होंने दीन की तालीम दी। उन्होंने कहा मिलाद की छुट्टी के बजाय आप हमें ईद की छुट्टी दें। जब ये बात ऊपर तक गई, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन तो तब्दीली नहीं होती, तो फिर मेजॉरिटी देखी, उन्होंने कहा जो पहले वाले थे ना मुसलमान, वो तुमसे ज्यादा कामिल थे। जिसने अपने नबी के साथ वफा की है, उस नबी के जश्न में अपनी छुट्टी मांगी है, और उसके बाद उसके पैगाम में तुमसे ज्यादा कामिल हैं। वो रोजे भी रखते हैं, वो जिक्र भी करते हैं, ईदें भी मनाते हैं, लेकिन हजूर की मिलाद को अपना ईमान समझते हैं। तो उसे कहते हैं कि वी डिक्लेयर दैट वी आर द मिलादी मुस्लिम, वी फील प्राउड। मुझे ये कहता था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मुझसे बैत हुए, वो कहता है कि हम फख्र महसूस करते हैं कि हम मिलाद मनाने वाले मुसलमान हैं। ये इधर नहीं, यहां की बात, ये पाकिस्तान तो है ही औलिया का फैजान। पूरी दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, मैंने देखा है, अगर जिसका चेहरा नूर से चमकता है और कुरान पढ़ता है, वही है जिसके सीने में मेरे मुस्तफा का इश्क आबाद होता है। चाहे वो बड़े से बड़ा प्रोफेसर, आलम, मुफ्ती, पीर है, अगर वो इनाम है तो एक ही इकाई है कि नबी रहमत का दीवाना और मस्ताना नजर आता है। और ये हकीकत भी है। अब इल्म वाले बैठे हैं, मैं सिर्फ साथ एक एक रेफरेंस हदीस का भी इसलिए दे रहा हूं। इब्ने हशाम, इब्ने साकिर ने इसको रवायत किया। उमर फारूक जाते थे ना, ये अपनी गुफ्तगू का हिस्सा, हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे, तो हजूर से कहने लगे, बड़ा मैं सादा सा लफ्जों में, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द हदीस। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, यही हो। तो लेकिन हजूर ने इस दौर के मुसलमानों के लिए, नबी तो जानता है ना गैब की खबरें, आगे भी देखता है और पीछे भी देखता है, ये तो शान है मेरे नबी की। तो हजूर ने फरमाया, हाथ पकड़ के, मुझे कसम है उस रब की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, उमर तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। That was the beautiful saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजूर ने खुद फरमा दिया है। तो फिर ईमान वाला मोमिन का तकाजा ये है कि हजूर की शान में भी गुस्ताखी करता है, आंखें बंद नहीं करना, हुजरों में नहीं बैठना, बल्कि उसके मुकाबले के लिए हमने आके खड़े होना है। फरिश्तों ने आके नहीं करना, हमने खड़े होकर लब्बाइक का या रसूलल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, हजूर की शान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, फिर सरखरू होंगे, फिर ईमान वाले बन जाओगे। ये कोई एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट नहीं है, कोई इंतहा पसंदी नहीं है। इस्लाम तो है ही पीस का है। पूरी गज़वात को देख लें, हजूर ने कहीं जाकर हमला नहीं किया, हमले वाले आए और तबाह बर्बाद होके गए। इस्लाम का मैसेज ही यही है। तो हजूर के साथ वफा करने वाले, देखे ना, ईमान फिर कम है, इम्बर्सली इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन, अंग्रेजी में कहते हैं ना अंग्रेज कि ईमान की जो है ना, वो यही है कि हजूर से वफा करो। नेसेसिटी ऑफ योर बिलीव, हमारे ईमान का तकाजा ये है। फिर कुरान पढ़ोगे ना, जिसके सीने में जाए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे ना, हाय हाय ईमान था ना, रातों को क्रैश की माइयां और बच्चियां आके पीछे बाहर लगा के सुनिए कितनी खूबसूरत कलाम पढ़ रहा है। फिर देखो तो सीने में मेरी नबी का मोहब्बत फैजान था, उसका इनाम भी हजूर दे देते उसी वक्त। और ये हदीस पाक इन वाले हैं, और बैकी ने भी लिखा है तिबरानी की कि हजरत, अब लंबे इनके रावी हैं, मैं एक दो के नाम में सुना देता हूँ। हजरत इमाम जाफर से है, इमाम जाफर से इमाम बाकर है, इमाम बाकर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, आगे पीछे हो गए तो माफ़ करना, और ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन है, और इमाम हुसैन से हजरत अली है, और हजरत अली ये रावी कर रहे हैं कि एक बार हम जा रहे थे
हम जा रहे थे, दाएं तरफ अबू बकर था, बाएं तरफ मैं था, दरमियान में दो जहानों का वाली था। चल रहे थे, थोड़ी से आगे चले तो अबू जर थोड़े से आगे हो गए, किसके? सैयदना अबू बकर सदीक से आगे हो गए। हजूर ने पकड़ लिया, तुम उससे आगे जाते हो। हाय हाय, जो अंबिया के बाद इस कायनात का सूरज अगर किस पे चमकता है तो वो अबू बकर सदीक है जिस पे चमकता है। शाम दिया मेरे नबी ने अपने गुलाम को। सारे ईमान को एक तरफ रख लो एक पलड़े में, और अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में हो, फिर भी बारी। ये शानें मिल गई गुलामी के सदके, सब साहबा को मिली हैं। हम सबसे प्यार करने वाले अहले बैत से, साहबा से, इसलिए कि उनकी अकाई में उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट और बेसिक एलिमेंट जो था वो नबी रहमत के नूर वाले चेहरे की वफादारी, फिर उन्हें ये मकाम मिला है और ये शानें मिली हैं। आज भी हजरत ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बाबा जी की तस्करा किया। ख्वाजा कासिम को ये शान ऐसे नहीं मिली, उन्होंने अब पढ़े लिखे आलिम दीन भी थे, खाली जिक्र करने वाले नहीं, बड़े क्वालिफाइड स्कॉलर। जिस तरह मेरे वालिद गिरामी, उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह को अपना कर आज ये शान देखे, कहाँ कहाँ दीवाने मस्ताने जिक्र की महफिलें, उर्से पाक की महफिलें कर रहे हैं। आज जिस अंदाज के साथ वालियाने अंदाज के साथ इस्तकबाल किया, मैं साथियों अक्सर ये कहता हूँ, ये कमाल देखो ना, जब से ख्वाजा कासिम के मिशन पे चले हैं लाखों दुनिया में सब प्यार करने लगे। हॉस्पिटल में होता तो कॉम्प्लेक्स में सर्जन होता या अमेरिका में सर्जन होता, जा रहा था उधर, दुनिया ही कमाता ना। मेरे दोस्त हैं, मिलियनर हैं, अब जब भी जाता हूँ कहते हैं, मुझे पीर कहते हैं ना, वो दोस्त है ना बेदकल्फी, तू साढ़े को चंगा है, असा राती जागने गोलियां खा के, तू राती सोना सुबह फिर जिक्र कर। ये कमाल नहीं और क्या है। हॉस्पिटल की चारदीवारी में महदूद नहीं रहे, दुनिया की चारदीवारी का सफर किया है। ये किसके उस मिशन का रिवार्ड है। ये हकीकत में जो प्रैक्टिकल मुझसे गुजरा है, 30 साल मैंने सफर किया है, मेरी 63 एज है इस वक्त, 25 साल पढ़ता रहा हूं, और उसके बाद जहां से जब से सफर किया मेरे वालिद गिरामी ने जो हमें दिया था, उसी जज्बों के साथ मैंने फिर वो सफर शुरू कर दिया। आज कितने सेंटर्स हैं, ये जो मरकज बना है, ये नजर करम है ख्वाजा मेरे दादा हुजूर, मेरे वालिद गिरामी को। यहाँ पे बैठे पहली दफा आया हूँ तो डूंगी कलां गिरा हूँ, आगे उस मस्जिद में जिक्र हुआ था, सैयद नजर हुसैन शाह साहब थे, आजम काड़वी था, कारी शरीफ था और बहुत से साथी और। तो फिर वहाँ से ये काफिला निकला है, बच्चियों का मदरसा बना है, आज ये मरकज बना है, कल पता नहीं क्या बन जाएगा, ये बढ़ेगा। इसलिए कि जो मुस्तफ़ा करीम का गुलाम है, जो नबी रहमत के मिशन का आलम बरदार है, 1400 साल पहले मक्का में, फिर मदीना में हिजरत के बाद कितने कितने कहां से कहां आज पूरी दुनिया में मेरे नबी का पैगाम, ये हकीकत है। और इसके साथ वाबस्ता भी गरीब है, ये याद रखना, वही जानसार होते हैं। हरकल के पास जब दावतनामा गया था ना हुजूर का, वो जो बहुत सी लंबी बात है, मैं सिर्फ यही बात करने लगा हूं। तो उस बादशाह के दरमियान बहरीन के शहनशाह को जो था बादशाह, उसके थ्रू गया था वो पैगाम गया। तो उसने सवाल किया ना कि इस मक्का के जो ताजरों में से कोई है, तो उस वक्त जो था अबू सफियान ईमान नहीं लाया था, उसे बुलाया गया, सवाल किया कि तस्दीक की कि जिसने मक्का में नबूवत का दावा किया है। बहुत से सवाल किए, उनमें से एक भी सवाल था कि उसके मानने वाले जो हैं अमीर हैं कि गरीब हैं। तो उसने कहा कि वो गरीब लोग हैं ज्यादा मानने वाले। और फिर ये भी सवाल किया था कि जो ईमान ले आता है फिर वापस जाता है या रहता है। उन्होंने कहा जो एक दफा उसका गुलाम बन गया फिर वो जान भी दे देता है पीछे नहीं चलता। अब ईमान नहीं लाया, वो सच की बातें कर रहे हैं, हजूर की रियलिटी को। और फिर ये भी पूछा कि वो उसके मानने वाले उस नबी के जिसने ऐलान किया है वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तो सुबह शाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज देख लेना पूरी दुनिया में कितने फैले हुए हैं, कितने, हर मुल्क में जो है कोई इस्लामी है या नहीं है, हर जगह पे नबी रहमत के मानने वाले फैलते जा रहे हैं। ये देखें वो बात थी, अभी ईमान नहीं लाया, लेकिन जो बात हजूर की कैरेक्टर का ये शान थी, लोग तो उसे सादक और अमीर कहते हैं, ये शान थी। तो जब ये आशिकार हो गई, आज दौलताला में भी ये शान बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले सूफी जमीर साहब वो जी से ना
एक गल सही याद है, मैं कमांडर भी रहा, मैं तौबा की थी कि जरा तुस ना सफर है तो बहुत तेज है। ये ताकत थी मुझे, मेरे मेरे में कोई नहीं, ये ताकत है। सुबह आज भी मैं खुई रट्टा में 63 साल की उम्र में 5 दिन रहा हूँ। इन साथियों पूछो कितने प्रोग्राम किए राजा साहब मेरे नाल से, और दिहाड़ी राती सफर, लेकिन कोई थकावट नहीं। वहां से पहुंच के फिर कल गया हूँ, कितना बड़ा प्रोग्राम था वहां पे, जामिया कासमिया रिजविया, बहुत बड़ा मदरसा है, वो भी हज़रत साहब ने बुनियाद रखी है, मेरा शिव के साथ मुंसलिक है। 35 के से ज्यादा बच्चियाँ जो हैं आलम दीन बनी, उनकी चादर रखी, और 15 के 20 हाफिज जो है वफाज जो है, और पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इंशाल्लाह ये भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये अल्लाह की रजा है। ये डरे हो खेड़ा नहीं, ये लेंटर भी पै जासी, इसके ऊपर भी बिल्डिंग बन, बस सिंसेरिटी को रखना है। आप सिंसियर हो जाएंगे, इखलास आ जाएगा, ये दीवाने मस्ताने यही उठ से बड़ा आशुर संसार है। तो ये वो मैं अब किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करूं, ये सारी उर्स की महफिल है, एक टॉपिक हो तो फिर उसी पे मैं चलता हूं। लेकिन एक मैसेज देना था कि ये सारी बहारें जो लगी है ना, ये हजूर की गुलामी का सदका है। बस ये याद रखना, हजूर के गुलाम बन जाओ, हजूर के पैगाम के साथ वाबस्ता हो जाओ। जो सरकार ने मेहनतें की और आपके सहाबा ने, अहले बैत ने कुर्बानियाँ दी, हम वो नहीं उसके काबिल। वो इब्तदाई दौर था, वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज देख लो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है। बड़ी बड़ी वेस्टर्न ताकतें और जो है बड़े बड़े थिंक टैंक्स अमेरिका में बैठ के सोच रहे हैं क्या करें, इन लोगों को किस तरह हटाएं। उन्हें क्या पता ये मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम कल भी आला है और आज भी आला है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी हर चीज महदूद है, मिट सकती है, लेकिन जो सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का फैजान है वो लामहदूद है, वो हमेशा जारी और सारी रहेगी। अल्लाह ताला किबला सूफी पीर ज़मीर साहब को और हिम्मत दे, इनके जज्बों में कामिलियत अता फरमाए। आज जिस तरह रिसेप्शन और साथियों ने मोहब्बतों का इजहार किया, मौला करीम इसमें और तरक्की अता फरमाए। ये जितने उलमा हैं, जितने साथी, किबला मुफ्ती साहब मैं दिल से प्यार करता हूँ, अहले ईमान जो अकीदे वाले हैं, दुनिया में जाके बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े मोहब्बतों वाले, दिल से इसलिए प्यार है कि ये कुरान भी इनके सीने में है, अहदीस भी है, तफासीर भी है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े इल्म वाले उनके अवाल अकवाल भी हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के इनके सीने में जो अकीदे का फैज़ है वो सबसे आला है। अकीदा आला है तो सब कुछ आला है। वो तो बड़े बड़े इल्म वाले, मैं कौंसल में था ना, जब कौंसल में मेंबर था, सबसे ज़्यादा मेरी एक्टिविटीज़ थी। चेयरमैन ने कहा पीर साहब तुम बड़ी प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम कौंसल के लिए नहीं, इस कुर्सी को तो मेरे को हैसियत देता, जे एक कुर्सी है ना ये बहुत आला है। सारे बैठे हुए थे, वो सारे स्कूल ऑफ थाट्स के, वो ज़िम्नन बात होगी, अब मैं सच्ची बात दिल की करनी चाहिए। उस वक्त जोर था तहरीक का, मुफ्ती साहब का क्या नाम है, ये तहरीक लब्बैक के बड़े जो थे खादम हुसैन रिजवी साहब रहमत, तो वो गिरदाने सुनाते हैं, क्या कुछ बयान करते हैं। तो मजाकन एक जो है ना इसमाइल खान का, वो भी बड़े मुफ्ती, अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि कौंसल के मेंबर थे, हमारे कोलीग थे, खाने के दौरान बात हुई, गिरदाने सुना देते हैं और लोगों को ऐसा करते हैं। मैं बात सुने, हज़रत साहब मुझे तो नहीं आती इतनी सही जो बात है, तो उसमें ये क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को मानो ना, आप में है कोई, आप सुना देना। नहीं मैं तो पढ़ के नहीं, वो बगैर पढ़ के सुना रहा है और व्हील चेयर में बैठ के हजूर का जिक्र कर रहा है, हजूर की वफादारी कर रहा है। तो फिर उस चीज को देखो ना, कहते हैं पीर साहब, डॉक्टर साहब आपने बात तो ठीक है, मैं ठीक है तो इसलिए मैं कोई उनकी जमात या कुछ का खड़ा नहीं हूँ, मैं उस मिशन का भी उनसे ज्यादा आगे आलमबरदार हूँ। अभी यहाँ ये तो अभी तहरीक लब्बैक का ये वजूद में दी है। 30 साल पहले अमेरिका में जब कार्टून बने थे, ये फकीर अमेरिका एम्बेसी के सामने -10 टेम्परेचर में 40,000 बंदों में खड़े होकर मैंने चैलेंज किया था। मुझे रोक भी दिया, मैं रोको, मेरा पासपोर्ट देखो, सारी दुनिया में जाता हूँ, ये हजूर की वफादारी है। वहां पे अंदर बैठ के नहीं रह सकते हम, 200 के ज्यादा करीब बता नारे लगा, दूर से किसी ने ओ डॉक्टर साहब खड़े होने स्टेज पे बुलाओ, और मैंने 5 मिनट तकरीर किया, 10 मिनट इंग्लिश में, एक हलचल मच गई। मैं वी आर द सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वी डोंट वांट टू लेट एनीबॉडी टू डिसरिस्पेक्ट अवर प्रॉफिट मोहम्मद।
हम किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि अल्लाह द ग्रेटर, द मोस्ट मर्सीफुल himself explaining in the glorious Quran regarding the respect of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला जो सनातन तरीका सिखा रहा है किस तरह मेरे महबूब के दरबार में बैठना है, हाय हाय आवाजों को पस्त करके बैठना है। मैं ये है वो दीन जो अमन का है, हार्मनी का और मोहब्बत का और उसका अलमबरदार लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट मेरा और आपका रसूल है। उस वक्त भी हमें नहीं डर था, तो आज क्या डर है? ये मुल्क तो बना ही पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये औलिया का फैजान है। उस दौर के बड़े बड़े मौलवी जो थे आज बड़ी बड़ी ऐवानों में बैठे हैं, यह हकीकत है। उस वक्त तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उस वक्त कोई निकला था तो वो सूफी निकला था जिसके सीने में इश्क रसूल का फैजान था। कश्मीर की जहाज में मेरे दादा हुजूर ने खुद हिस्सा लिया है, आला हजरत पीर मोहम्मद जाहिद खान साहब 1949 में, ये उनका रिकॉर्ड बात है। 5 दफा मेरे पास GHQ के बंदे आए हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, दस्तावेजीत मैंने दिखाई हैं, डॉक्यूमेंट्स कि पीर जाहिद खान ने दुनिया कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर जहाद किया है, और गाजी कश्मीर का टाइटल है। ये शान है सूफिया की, हम उन सूफिया के मानने वाले हैं। पीर मेरे अली शाह साहब ने गोल्डा शरीफ ने क्या किया? खत्म नबूवत पे उस कादियानी को वासिले जहन्नम कर दिया। अलीपुर शीफ वालों को देखे, ये आस्थाने ऐसे नहीं है, आगे औलादें अगर वो सुराह पे न चले तो उनकी मर्जी, लेकिन उनके बुजुर्गों ने कमाल करके दिखाया। हमें भी फख्र है कि हम बाबा जी कासिम मौलवी के उस फैज के अलमबरदार हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, और मैंने दुनिया का 7 बार मैंने दुनिया को देखा है। अभी फिर 15 तारीख को इंग्लैंड में बहुत बड़ा मरकज है, 200 बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, ओल्डम में, वहां पे कुछ काम थे इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो ये दुआ नहीं तो और क्या है? डॉक्टरी करना तो अपने पैसे बना। आज मैं उन्होंने लख दर्जे चंगा 100 दफा 1000 दफा मैं 12वीं पेरा है, मदीना शरीफ की हाजिरियां की, ये हजूर का करम है। इसलिए ये सारी मेरी गुफ्तगू का मरकज यही है। सब कामयाब होना चाहते हैं ना, हम सब होना चाहते हैं, सरखरू होना चाहते हैं हजूर के दरबार में। एक ही रास्ता है, द ओनली इंटरसेक्शन हजूर की गुलामी है। ये सीने, इनके सीने इल्म से भरे हैं, तो लेकिन इनकी निगाहों, इनकी सोचों में हजूर की गुलामी है। मैं हजूर के दर का गदागार हूँ, और मुझे फख्र है कि हजूर की गीत गाकर हजूर के पास वफादारी करें। ये खुलफा जो साथ चलते हैं, चमकते हैं, ये खलीफा साहब सारे क्या है? ये निस्बत यह है कि हम सबको हजूर की गुलामी नसीब हो जाए। करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातलों को गमाना हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन सरे मर्ग हमने बुला दिया। हम मरेंगे भी तो हमारा इश्क जैसे ही बताएगा, हम जिंदा हैं तो यही इश्क बताता हजूर के को पता। ये पुराने साथी हैं, 30 साल पहले बैत हुए पीर जाहिद खान, और मेरे साथ जब मैं आया था यंग, ये भी राजा फजल रहमान याद है ना, और सारे इधर ये प्रोग्राम आज भी वफादारी है। हाँ बिल्कुल, ये हाजी नजीर साहब ये मस्त हो जाते हैं बातें सुन के। हाँ उधर बर्मिंघम में मैं जब जाता हूँ तो ये प्यार है। अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए। बातें तो बहुत हैं, लेकिन बस ये वाइंड अप करते हैं कि बस ये जो उर्स पाक ख्वाजगाने मोड़ाशी की मैंने अभी बात ही नहीं की। बाबा जी कासिम के क्या नज़ारे हैं, उनके नज़ारे देख लेने बंगाली शरीफ में, ये नज़ारा है मेरे बाबा जी कासिम। नहरिया शरीफ देखें, गमगोल शरीफ देखें, कोटगुल्ला शरीफ देखें, कनारा शरीफ देखें। 750 खलीफा है बाबा जी कासिम मौलवी का, जिनके आस्थाने आज इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, साउथ अफ्रीका में जाते हैं। मैं जब गया हूँ देखा 35,000 खलीफे बने हैं बाबा जी साहब। 17 लाख को ख्वाजा कासिम ने बैत की है, कलमा पढ़ा। ये 100 सेंचुरीज की बात है, तो आज उनकी 5वीं नस्ल है। लाखों तो मुझसे बैत हो गई जी, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर दुनिया की हर नेशनलिटी मुझसे बैत। फिजियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, इंग्लिश है, पाकिस्तानी है, अरब है, मिडिल ईस्ट के अरबी और नस्ल वतनी अरबी। मुफ्ती साहब शेख सुल्तान है उसका नाम, अबू धाबी में, वो मस्त होता है, रोज मुझे वर्ड्स कहता है कि कब वापस अल्लाह उनके जिक्र का ये फैल। खुदा ये नसीब फरमाए और इस आस्थाने को आबाद रखे। इस मरकज से इल्म का फैजान, रूहानियत का फैजान हमेशा जारी है।